राम श्री राम 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 राम। कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली महाराज, जहां मैं आप लोगों को शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि महाराज जी बड़े चमत्कारी थे और महाराज जी पग पग पर कई सारे चमत्कार किया करते थे, लेकिन महाराज जी कभी भी अपने चमत्कारों या फिर अपने सिद्धियों का घमंड नहीं करते थे, ना किसी का कहीं दिखावा करते थे। लेकिन अगर कोई भक्त महाराज जी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से आता था तो महाराज जी मन ही मन में समझ जाते थे और उसको चमत्कार करके जरूर दिखाते थे। तो आज का किस्सा जुड़ा हुआ दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। एक बार की बात है, रात का समय था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे, तेज हवा चल रही थी और उत्तर प्रदेश के एक गाँव में डर और जिज्ञासा का माहौल था। गाँव में खबर फैल चुकी थी कि एक चमत्कारी बाबा हैं जो बिना देखे सब कुछ जान लेते हैं। लोग उन्हें बड़ी श्रद्धा से बाबा कह रहे थे और वो कोई और नहीं था, वो थे बाबा नीम करौली महाराज। लेकिन हर कोई विश्वास करने वाला नहीं होता है, कई ऐसे होते हैं जो विश्वास नहीं करते हैं और बाबा वगैरह को जो है अपमान की दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसा ही था एक गांव का एक घमंडी जमींदार, जो गांव में सबसे अमीर और सबसे घमंडी था, जिसे अपने धन और ताकत का बेहद ज़्यादा घमंड था। वो इस बात पर चिढ़ गया और उसने जैसे ही खबर सुनी तो कहता है कि देखता हूँ मैं इन चमत्कारी बाबा को, कैसे कितने बड़े चमत्कारी बाबा हैं। इसीलिए महाराज जी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से वो अगली सुबह महाराज जी के पास में पहुंचा। वहां पर जाकर देखा कि बाबा एक पेड़ के नीचे शांत बैठकर भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान और उनके चेहरे से लग रहा था कि वो सब कुछ जानते हैं। तभी भीड़ को चीरता हुआ जमींदार आगे बढ़ा और लोगों को धक्का देते हुए जो है महाराज जी तक ज़बरदस्ती पहुंचा। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा अहंकार था, घमंड था। वो तुरंत बोला, अगर तुम सच में सिद्ध पुरुष हो तो बताओ इस समय मेरी हवेली में क्या हो रहा है। और पूरी भीड़ में जो है सन्नाटा फैल गया। कुछ ही पल के अंदर जो है वातावरण पूरा शांत हो गया, भीड़ एकदम शांत हो गई। महाराज जी पर इतना बड़ा सवाल उठ चुका था और इस सवाल के जवाब के लिए जो है पूरी भीड़ महाराज जी के बोलने का इंतज़ार कर रही थी। बाबा ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और कुछ सेकंड रुके। कुछ पल के बाद में उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोली और बेहद ही शांत आवाज़ में बोले, तुम्हारी हवेली में अभी आग लगी है और तुम्हारा बेटा अंदर फंसा हुआ है। इतना सुनकर जो है जमींदार जो है हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से और ज़ोर ज़ोर से ठहाके मारने लगा। और महाराज जी की बात सुनकर जो है भीड़ में भी जो है फुसफुसाहट स्टार्ट हो गई। लोग इधर उधर फुसफुसाने लगे कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं, और जमींदार उधर ठहाके मार के हंसने लग रहा था। उधर जमींदार जो है ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, ठहाके मार रहा था और कहने लगा, मेरी हवेली में आग, मेरी हवेली यहाँ से कोसों दूर है और तुम डर फैलाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बाबा चुप रहे, बाबा सिर्फ मुस्कुराते रहे। लेकिन अचानक जो है दूर से कुछ घोड़ों की टापों की आवाज़ आने लगी और एक घोड़े पर जो है एक घुड़सवार, जो जमींदार का घुड़सवार था, वो तुरंत आकर जो है जमींदार के सामने रुका और लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो आदमी जो है पागलों की तरह दौड़ते हुए जमींदार के पास में पहुंचा। उसका चेहरा जो है पूरा डर से सफ़ेद हो गया। वो ज़ोर से चिल्लाया, मालिक हवेली में आग लग गई है और छोटे मालिक जो है अंदर फंस गए। इधर जो है खबर सुनकर जमींदार के हाथ कांपने लगे, चेहरा पीला पड़ गया और उसकी सांसें एकदम से तेज हो गई। वो बाबा की ओर देखने लगा और उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया था। अब उसकी आंखों में भयंकर डर था, घमंड पूरा गायब हो चुका था। वो घुटनों के बल जो है बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा और बाबा जी से माफ़ी मांगने लगा। बाबा जी से कहने लगा, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरा इकलौता बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा कुल ख़त्म हो जाएगा और बाबा अब आप ही कुछ कर सकते हैं। इतने में जो है भीड़ में फुसफुसाहट स्टार्ट हो गई और जितने भी भक्त थे वो सब महाराज जी से प्रार्थना करने लगे कि वो उसको माफ़ कर दे और उसके बेटे की रक्षा करे। बाबा ने फिर अपनी आंखें बंद की और कुछ देर शांत हो गए। हवा अचानक से तेज चलने लगी, पेड़ के पत्ते ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। कुछ देर ऐसा ही चलता रहा। कुछ देर के बाद में जो है बाबा ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली और उससे कहा, जाओ तुम्हारा बेटा अब सुरक्षित है। और कुछ ही देर हुई थी कि तभी अचानक से एक और घुड़सवार जो है घोड़े पर सवार होकर आया और आकर दौड़ते हुए जो है जमींदार से कहा कि मालिक आग अपने आप बुझ गई और छोटे मालिक को खरोच तक नहीं आई। और इतना सुनकर जो है जमींदार की फिर शांति में शांति आई और वो जो है महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा। अब जमींदार जो है फूट फूट कर रो रहा था और महाराज जी से माफ़ी मांग रहा था।
बाबा जी प्रसन्न थे। बाबा जी ने उसे माफ़ कर दिया और तुरंत जो है उसके सर पर हाथ रखा और उससे कहा कि कभी भी किसी संत की या साधु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बाबा ने मुस्कुराते हुए उस जमींदार से कहा कि आज समझ आया, धन से बड़ा विश्वास होता है और शक्ति से बड़ी कृपा। बाबा ने इतना ही कहा और बाबा कहने लगे, जब तक मन में अहंकार है तब तक सत्य दिखाई नहीं देता है। बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे और उस जमींदार के सर पे हाथ फेरने लगे। दोस्तों, कहते हैं कि बाबा कभी भी अपने चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं करते थे, लेकिन जब किसी का घमंड सत्य को चुनौती देता था तो बाबा उससे जवाब जरूर देते थे। और उस दिन एक जमींदार की नहीं, एक अहंकारी मनुष्य जो है उसका सच से सामना हुआ था, वो बदल चुका था। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज। धन्यवाद।